Welcome in Aradhya Tuition Classes. Today we learn Standard 9 Science Chapter number 1 Matter in our surrounding, Lecture number 2. फर्स्ट लेक्चर में बात की थी What is matter और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो आज हम बात करने वाले कि जो मैटर जो पार्टिकल से बनी हुई है वो पार्टिकल्स का नेचर क्या है, वो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter have a some space between two particles. लेक्चर नंबर 1 में देखा था आपने कि केमेनोफर का क्रिस्टल था वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ था. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल का किसी भी दो पार्टिकल की बात आप करो तो ये दो पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ तो स्पेस होगी, कुछ ना कुछ तो वैकेंसी होगी. तो आप समझ सकते हो कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है. तो ये सभी पार्टिकल के बीच थोड़ी या बहुत स्पेस होगी. ये हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्टिविटी 1.1 में एक बीकर लिया था, बीकर फिल्ड विथ वाटर और बाद में हमने डाला था सॉल्ट या शुगर. तो सॉल्ट या शुगर ऐड करने से क्या होता है कि पूरे ये वाटर एनवायरनमेंट में सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ये रेड वाली इंडिकेट सॉल्ट करता है. तो ये पूरे एनवायरनमेंट में सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है. मतलब को सॉल्ट गया कहाँ, तो वाटर का जो दो पार्टिकल है उनके बीच जो भी स्पेस है वो स्पेस में हमारे जो सॉल्ट का जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो फिक्स हो गए. तो ये इंडिकेट करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच कुछ जगह होती है और वो जगह में कोई भी और पार्टिकल के और कोई भी और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज इजीली हो सकते हैं. चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 की. पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ये समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी 1.3 पे फोकस करेंगे. आपको एक इनकेंस लेना है, अगरबत्ती. तो चलो ये मैंने ले ली एक अगरबत्ती और ये अगरबत्ती को मैं लाइट करता हूँ, जलाता हूँ. तो जलाने से क्या होगा, अगरबत्ती में से फ्यूम्स निकलेंगे. ये बात तो सीधी सादी है और हम सब लोग समझ सकते हैं कि आपके क्लासरूम के किसी भी कोने में ये अगरबत्ती रखी हुई है, जलती हुई अगरबत्ती. तो थोड़ी देर बाद जो इनकेंस जो अगरबत्ती की अरोमा है वो पूरे क्लासरूम में फैल जाएगी. आपको ये अरोमा लेने के लिए अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा नहीं. तो वो अगरबत्ती की जो अरोमा है वो आपके पास पहुंची किसी तरह से. क्यों आपके पास पहुंच गई, तो उनका रीजन है ये जो फ्यूम्स जो भी पार्टिकल से बनी हुई है ये पार्टिकल हमारा जो क्लासरूम का एयर है उसमें डिफ्यूज होता है और डिफ्यूज होने से हमारे नाक की तरफ इजीली पहुंच सकता है.
मतलब कि फ्यूम्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो हवा में क्या करेंगे, मूव करेंगे और पूरा वो हमारा क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वहाँ फैल जाएंगे। और जब ये फ्यूम्स के पार्टिकल्स आपकी नाक पे पहुँचेंगे तब आपको ये इंटेंस की अरोमा फील होगी। दूसरी प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.4 में दी गई हुई है। एक्टिविटी 1.4 में क्या दिया हुआ है कि आपको 2 बीकर लेना है, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2। बीकर नंबर 1 में हनी, मध, बीकर नंबर 1 की जो साइड वॉल होती है वहां हम एक मध का ड्रॉप रखेंगे। चलो ये हमारा हनी ड्रॉप। और बीकर नंबर 2 की वॉल पे हम रेड इंक का ड्रॉप रखेंगे। तो दिस इज आवर रेड इंक और ये है हमारा हनी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो हनी धीरे 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 बीकर का जो बॉटम साइड है उनकी ओर ट्रैवल करना शुरू करेगा। उसी तरह से रेड इंक का भी ड्रॉप बॉटम की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा। लेकिन आप एक डिफरेंस देख सकते हो, ये हनी का ड्रॉप और ये रेड इंक का ड्रॉप दोनों की ट्रैवल करने की स्पीड डिफरेंस होगी। ये हमारा हनी का ड्रॉप धीरे 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 से बॉटम की ओर जाएगा और ये रेड इंक का जो ड्रॉप है वो एज कंपेयर टू हनी की जो ट्रैवल करने की स्पीड से उससे थोड़े बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे की ओर ट्रैवल करेगा। मतलब हनी और रेड इंक जो भी पार्टिकल्स से बने हुए हैं वो सभी पार्टिकल्स बॉटम की ओर ट्रैवल करते हैं। मतलब कि उसमें कोई कंटिन्यूअसली मूविंग का कोई नेचर है। इसीलिए अगर कंटिन्यूअसली मूविंग का कोई नेचर नहीं होता तो ये पार्टिकल्स, ये हनी के पार्टिकल्स और ये रेड इंक के पार्टिकल्स है वो स्टिक, वो जो बीकर की वॉल है वहां पे प्रॉपरली स्टिक हो जाता। लेकिन स्टिक नहीं होता है, वो क्या करता है, बॉटम की ओर ट्रैवल करना शुरू करता है। मतलब कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेज में है। तीसरा हम देख सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.5 में दिया हुआ है, आपको 2 बीकर लेना है। टेक अ 2 बीकर, in first beaker filled with hot water and in second beaker filled with cold water। तो ये बीकर में हॉट वाटर फिल करते हैं और ये बीकर में कोल्ड वाटर फिल करते हैं। ये हमारा हॉट वाटर है, मतलब उनका टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा। बीकर नंबर 1 कंटेन हाई टेम्परेचर वाटर एंड सेकंड बीकर कंटेन लो टेम्परेचर वाटर। तो उनका टी हाई है, सेकंड नंबर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन है एज कंपेयर टू फर्स्ट बीकर। बाद में हम दोनों बीकर में कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं, CuSO4। बीकर नंबर 1 में भी ऐड करेंगे, बीकर नंबर 2 में भी हम ऐड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है।
ये CuSO4 फर्स्ट बीकर में जिनका टेम्परेचर हाई है वो पूरा वाटर एनवायरनमेंट में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सेकंड बीकर की कंडीशन क्या रहेगी, इसमें हम कोल्ड वाटर फिलअप किया है इसलिए वो पहले बॉटम में सेटल हो गए। हम जो भी CuSO4 ऐड करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, बीकर का जो बॉटम होता है वहां सेटल डाउन हो जाएगा। बाद में कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे रूम टेम्परेचर की ओर जाता है, तब ये सेटल हुआ पदार्थ वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट करता है। ये फर्स्ट बीकर में क्या हुआ कि हॉट वाटर था, टेम्परेचर क्या था, हाई था। तो टेम्परेचर हाई होने से जो CuSO4 के छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल, उनकी मूविंग कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और कोल्ड वाटर की वजह से ये पार्टिकल्स की कैपेसिटी, मूविंग करने की कैपेसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मूविंग करने की कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से सेकंड बीकर में जो भी CuSO4 डाला था वो सेटल डाउन हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज, मूविंग स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इज इंक्रीज। स्पीड होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज डिक्रीज। वो एक बात है। तो ये तीनों एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two different matter। दो अलग अलग मैटर को, दो अलग अलग मैटर का पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दो अलग अलग मैटर के जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ईच अदर इंटरमिक्स होते तो वो प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। थर्ड है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर सम अट्रैक्शन between two particles। पार्टिकल्स के बीच जगह भी होती है, और ये फोर्थ नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हमें सजेस्ट करती है कि दो पार्टिकल के बीच कुछ अट्रैक्शन भी होता है। बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है 1.6। आपको अपने क्लास में 4 ग्रुप बनाना है, स्टूडेंट के 4 ग्रुप बनाना है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप नंबर 4 को क्या करेंगे, साइड आउट करेंगे और हम गाइड करेंगे ये 3 ग्रुप को, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 को। फर्स्ट ग्रुप है उनको हम बोलते हैं कि आप एक लाइन में उसी तरह से खड़े रहो जैसे बिहू डांसर खड़े रहते हैं। मतलब आप एक दूसरे की वेस्ट को होल्ड करके एक लाइन में खड़े हो। तो मैं इधर लिखता हूं होल्ड द हैंड like
बीहू डांसर। जो दूसरा ग्रुप है उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े रहो। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला कि आप एक दूसरे की वेस्ट जो कमर होती है वहां से पकड़ के खड़े रहो। दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो, होल्ड द हैंड। और तीसरे ग्रुप को हम बोलते हैं कि आप एक दूसरे को टच करके खड़े रहो। टच द हैंड। और ये फोर्थ नंबर का ग्रुप है, उनको हम टास्क देते हैं कि आपको किसी भी तरह से ग्रुप नंबर 1, 2 या 3 में एडजस्ट होना है, उनको तोड़ना है और बीच में घुसना है। तो ग्रुप नंबर 4 क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि हम कौन से ग्रुप को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो आपका जवाब होगा ये थर्ड नंबर का जो ग्रुप है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक। थोड़ी बहुत मुश्किल ही होगी ग्रुप नंबर 2 को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ग्रुप नंबर 4 को 2 को ब्रेक करने के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल ही होगी। और ये फर्स्ट ग्रुप को ब्रेक करने के लिए बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि वो सभी लोग एक दूसरे के पास पास और एक दूसरे की जो वेस्ट होती है वहां को होल्ड करके खड़े हुए हैं। मतलब कि इनके बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम है। इसीलिए ये ग्रुप नंबर 1 को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन ग्रुप नंबर 3 इजीली टूट सकता है। अगर हम जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हम एक पार्टिकल्स कंसीडर करें तो क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल्स है, फर्स्ट जो ग्रुप के, तो जो ग्रुप के बच्चे उनको हम पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो पार्टिकल्स है उनके बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। दूसरे ग्रुप के जो पार्टिकल्स है, दूसरी कोई मैटर का पार्टिकल्स है, उनके बीच अट्रैक्शन तो ही है, लेकिन फर्स्ट के साथ कंपेयर करें तो उससे थोड़ा बहुत कम। और थर्ड ग्रुप को हम कंपेयर करें तो बहुत ही वीक अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन प्रेजेंट है। किसी में स्ट्रांग है, किसी में वीक है, किसी में वेरी वीक है, लेकिन अट्रैक्शन तो प्रेजेंट ही है। तो ये एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि पार्टिकल्स के बीच किसी न किसी भी तरह से अट्रैक्शन प्रेजेंट है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 1.7। एक्टिविटी 1.7 अच्छी तरह से समझने से पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आपको एक आयरन नेल लेने की है, खिल्ली बोलते हैं, आयरन नेल। ये हमने खिल्ली ली। देन वी टेक some piece of chalk, piece of chalk। बाद में एक हैमर, हथौड़ा। ये है HAMMER। आपको बोला जाता है कि आप हैमर लेके दोनों पर हैमरिंग करो। ये हैमर आयरन नेल पे भी लगाओ और ये हैमर पीस ऑफ चॉक पे भी लगाओ। तो आपका जवाब होगा कि ये आयरन नेल है ना, वो नहीं टूटेगी, लेकिन हमारा जो चॉक है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्यों चॉक टूट गया, लेकिन हमारी जो आयरन नेल है, जो लोखंड की बनी हुई है, वो तो नहीं टूटी। वो भी सजेस्ट करती है कि हमारी जो नेल है वो जो भी
आयन के छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। तो ये खिल्ली लोखंड की जो नेल है, आयन नेल, इसमें भी कई छोटे छोटे आयन के पार्टिकल्स होंगे। और ये हमारा पीस ऑफ चौक है, तो चौक भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। हैमरिंग करने से क्या होगा, ये दोनों फर्स्ट आयन नेल तो नहीं टूटेगी, लेकिन हमारा जो चौक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर है। मतलब कि ये दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड। और ये पीस ऑफ चौक जो रेड पार्टिकल्स मैंने इंडिकेट की है, उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक टाइप्स का है। मतलब हैमरिंग करने से ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होती, क्योंकि उनके बीच जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 1.8 आती है। आपके घर में वाटर टैप तो होगा ही। वाटर टैप में से क्या आता है, पानी। चलो, ये है हमारा पानी का फ्लो। आपको वाटर टैप ओपन करना है और बाद में आपको बोला जाता है कि आप ये वाटर को स्टॉप करके दिखाओ। क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी वजह से ये जो पार्टिकल्स है वो कभी स्टॉप नहीं होते हैं। तो आप जैसे भी वहाँ मतलब कि अपनी फिंगर रखोगे तो फिंगर पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा, लेकिन आप जो वाटर फ्लो है ना वो स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये 4 बात थी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। आपको कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, तो आपको ये 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उनकी बात हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ लेक्चर नंबर 2 समाप्त करते हैं। तब तक लेक्चर नंबर 3 में न मिले, तब तक गुड बाय, थैंक यू।